जब काफ़ी देर तक आसपास की झाड़ियों को अच्छे से स्कैन कर लिया और कोई हलचल नहीं लगी, तो फिर थोड़ी हिम्मत जुटाई और गाड़ी से नीचे उतरकर वो लकड़ी का फाटक हटाया। तो जब ये लोग वहां से चलने के हुए तो वो टाइगर वहां से जंप मारा और एक सुरेश नाम के आदमी को उसने दोनों पंजे यहाँ पे रखे, एक पंजा यहाँ एक पंजा यहाँ, और लगा दिया। मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता कि मुझे ये इसको देख के ना गूज बम्स आ रहे हैं। तो जा रहा था अकेले, हमने उसको मना किया था मत जाओ। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एग्जैक्ट 12:02 है और यहाँ का वेदर देखिए आप। पिछले 4-5 दिन से ना ऐसा ही बना हुआ है, सन विजिबल नहीं हुआ और ये हमारा स्टे यहाँ पे हुआ है। और फ्रेंड्स, जहाँ पे आज हम जा रहे हैं, आपने शायद ही किसी वीडियो में वो जगह देखी होगी। हमारे लिए भी नई जगह हो एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी बार हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन सिर्फ वही जगह ऐसी है जिसको हम नहीं देख पाए। तो ये वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है, तो बने रहना इस वीडियो में, आपको मज़ा आने वाला है। पिछले कुछ सालों से मैं दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों में आता रहा हूँ। इस जंगल का जादू ऐसा है कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो ऐसा लगा जैसे ये जगह जानी पहचानी है, जैसे इसे मेरा कुछ तो जुड़ा है, कोई तो पुराना रिश्ता है। बस उसके बाद मैं यहाँ कितनी बार आया ये मुझे खुद भी याद नहीं है। कुछ तो है जो हमें बार बार यहाँ खींच लाता है। बाघ, तेंदुए, हिरन, हाथी और गैंडे, यह हमने लगभग हर जीव देखे हैं, लेकिन हर बार मन में एक खालीपन था। कुछ तो पीछे छूट रहा था, कुछ जो जंगल की मिट्टी में था पर हमारी नजरों से ओझल। फिर एक दिन जब हम नोकोवा ब्रिज पर खड़े होकर सुहेली के किनारे मगरमच्छ देख रहे थे, तो अचानक मन में ख्याल आया कि हम ये चारों ओर जंगल तो देख रहे हैं, पर उस इंसान को भूल रहे हैं जिसने इसे नई जिंदगी दी थी। एक ऐसा इंसान जिनकी मेहनत और जागरूकता ने सरकार का ध्यान बाघों की घटती संख्या की ओर खींचा था। दुधवा नेशनल पार्क को संरक्षित क्षेत्र बनाने और बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने में उनकी अहम भूमिका रही। उसी दौर में देश भर में बाघों को बचाने के लिए माहौल बना, जिसके चलते साल 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ और बाघों को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो हम भी बस चल दिए उस ओर जहां कभी विचार जन्मा था, इस जंगल को बचाने का। उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में स्थित एक छोटा सा शहर पलिया, जिसे दुधवा नेशनल पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। यहां से चंदन चौकी की तरफ जाते हुए लगभग 9 किलोमीटर आगे सुहेली नदी पार करके एक कच्चा रास्ता बाईं ओर मुड़ता है। वही कहीं घने जंगल के बीच स्थित है टाइगर हेवन। सुहेली नदी पार करते ही सड़क के दोनों ओर जंगल गहराने लगा। वैसे तो सर्दी अपने चरम पर है और पिछले कई दिनों से सूरज पल भर के लिए भी नहीं दिखाई दिया है। फिर पेड़ों की कतारें बची कुछ ही दिन की रोशनी को भी निगल रही थी। ये दुधवा है जहां हर पत्ता, हर आहट, हर साया आपको ही देख रहा होता है। पक्की सड़क छोड़ते ही जैसे ही हमने गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतारी, जो सामने दिखा उसने दिल की धड़कनें तेज कर दी। उस कच्चे रास्ते पर बना लकड़ी की बल्लियों से बना एक फाटक। आगे जाने के लिए उसे हटाना जरूरी था। अब आप सोचेंगे इसमें डर कैसा, तो सुनिए। मैं लगभग 6 फीट लंबा, 90 किलो वजनी इंसान हूं और जो एलिफेंट ग्रास मेरे दोनों ओर थी वो मुझसे भी ऊंची है। और ये इलाका दुधवा के सबसे बड़े बागों में से एक, लगभग 250 किलो वजनी गब्बर की टेरिटरी माना जाता है। किसी जानकार द्वारा चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी कि यहां गब्बर कभी भी मिल सकता है। ऐसा भी बताया गया कि वो इस कच्चे रास्ते पर बैठा तो कभी घूमता मिल सकता है। यहीं के एक लोकल ने तो यह भी बताया था कि उसने कई बार इस फाटक के पास ही उसे देखा है।
हाथी घास के बीच बाघ खुद को आसानी से कैमोफ्लेज कर सकते हैं, इसलिए हमने गाड़ी रोकी, इंजन बंद किए और अगले 5-7 मिनट बस झाड़ियों को स्कैन करते रहे। शीशे नीचे करके जंगल को सुनने की कोशिश की। हवा की सरसराहट और दूर कहीं चिड़ियों की चहचहाट, क्या वो किसी की मौजूदगी का संकेत था? जब काफी देर तक आसपास की झाड़ियों को अच्छे से स्कैन कर लिया और कोई हलचल नहीं लगी, तो फिर थोड़ी हिम्मत जुटाई और गाड़ी से नीचे उतरकर वो लकड़ी का फाटक हटाया। और गाड़ी अंदर ले गए। पर असली डर तो अभी बाकी था। वापस जाकर अब वो फाटक बंद भी तो करनी थी। इन 15-20 सेकंड में दिमाग ने पूरी जिंदगी के वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस को एक साइड कर दिया। सोच रहा था कि अगर बाघ सामने आया तो हाथ ऊपर करके चुपचाप खड़े रहना है या शोर मचाना है। अब आप बताइए, जंगल में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे बाघ, लेकिन जो मैंने इतने सालों में महसूस किया है, जंगल में सबसे डरावने पल होते हैं उस खामोशी के जो बाघ के होने का एहसास दिलाते हैं। शायद इतना डर नहीं लगता अगर उन लोकल भाई साहब ने मुझे इस फाटक के पास खड़े बाघ की वीडियो ना दिखाई होती या ये ना बताया होता कि रास्ते में गब्बर मिल सकता है। पर डरना जरूरी था, क्योंकि यहां आसपास के गांव में मैं टाइगर अटैक के 3 मामले खुद देख चुका हूं, जिनमें से 2 मैंने किसी कारण से यूट्यूब पर नहीं डाले। फिर डरना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इतना सब पता होने के बाद वहां बेखौफ होना लापरवाही होती, और जंगल में लापरवाही की कोई जगह नहीं होती। फाटक बंद करते हम निकल पड़े उस 3 किलोमीटर के कच्चे रास्ते पर, जहां कभी तारा, बिगटो, टीएम बाघ और बड़ी बाघिन राज किया करते थे। जिनको ये नाम नए लग रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर लेटेस्ट अपलोड की गई तारा की स्टोरी जरूर देखें। दुधवा के इस रास्ते पर जहां दोनों ओर कई फीट ऊंची एलिफेंट ग्रास हवा में झूम रही थी, हमने पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ दिखाई देने वाली चीज से नहीं होता, डर उस संभावना से होता है जो हर पल सामने आ सकती है। आज हम जा रहे थे उस जगह जहां एक इंसान ने बाघों को सिर्फ बचाया नहीं, उन्हें फिर से जंगल का राजा बनाया। यह सफर है टाइगर हेवन का, और ये कहानी है बिली अर्जन सिंह की। दोनों ओर घनी ऊंची एलिफेंट ग्रास और बीच से जाता है कच्चा रास्ता, जहां से किसी भी पल बाघ निकल सकता था, हाथी सामने आ सकते थे या हिरणों का झुंड अचानक रास्ता काट सकता था। गाड़ी धीमी रफ्तार से चलाते हुए मन में ख्याल आ रहा था कि वो दौर कैसा होगा जब मैं बाघ तेंदुए इंसानों के बीच पले बड़े थे। तारा की कहानी पर हमने लगभग 14 महीने लगाए हैं और इस सच्ची घटना को हम काफी बारीकी से महसूस कर पाए हैं। इस रास्ते पर चलते हुए ऐसा लग रहा था मानो हम उसी एरा में पहुंच गए हैं। हर मोड़ पर दिल की धड़कन तेज हो जाती, ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमें परख रहा हो, जैसे पूछ रहा हो कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। एक कसक तो थी मन में दुधवा के निर्माता बिली अर्जन सिंह जी से ना मिल पाने की, पर कभी कभी किस्मत नहीं, उम्र ही दूरी बन जाती है। जब तारा यहां घुमा करती थी तब तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ था, और जिस समय बिली जी का स्वर्गवास हुआ उस समय भी हम बहुत छोटे थे। बस इन्हीं ख्यालों में चलते हुए पता ही नहीं चला कि 3 किलोमीटर का सफर कब पूरा हो गया, और आखिरकार हाथी घास का घना मैदान खत्म हुआ और सामने दिखी शांत सादगी भरी एक जगह। यही है टाइगर हेवन। मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता कि मुझे ये इसको देख के ना गूज बम्स आ रहे हैं कि ये वो बक्सा है जब 1970s में अर्जन सिंह जी तारा टाइगर्स को टाइगर जू
इंग्लैंड से लेके आए थे। मेरा नाम है सिलोन। यहाँ आए हम 73। तो तारा टाइगर्स आपके सामने ही आई थी यहाँ हाँ, पे? मेरे सामने। आपके सामने आई थी। आपने तो उसको बचपन से देखा था, 4 हफ्ते की शायद लेके आए थे यहाँ पे। जैसे कि वो आया, हाँ फिर ये रिवर्स जो था अभी नकौवा जिसको कहते हैं, वो पानी चलता था, पुल नहीं था, तो वहाँ हाथी भेजा गया। तो गाड़ी पर ले आके फिर हाथी पे चढ़ाया गया। हाथी लेके यहाँ आया टाइगर अभी, फिर लेके आया और फिर उसका देख रेख, मीट सीट उसकी तैयारी, ये उसका रहने की जगह बनाने का सब बनाया गया। फिर वो रहने लगी। फिर टाइम टाइम से उसको खोल दिया जाता था, घूम ले फिर ले, जब तक बच्चा हुआ। फिर काफ़ी बड़ी हुई, पूरनपुर, शेरपुर, कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते थे। यहाँ भैंसा किल कराने के को कहा तो लोग यहाँ के इतराज़ कर दिए, नहीं यहाँ भैंसा नहीं किल कराओगे। खरीद लाते रहे। जब 10 किलो खाने लगी टाइम से, ये हुआ अब जंगल दिखाओ इसको। तो जंगल अब कैसे दिखाया जाए, तो मार्किन नहीं होता था पहले, तो मार्किन खरीद के ले आए बहुत, कम से कम 10 एकड़ में उसको लगाया, ताकि इसके अंदर रहे। कोई टाइगर आए, टाइगर आया तो ज़रूर, पर इसको जख्मी कर दिया। अभी तो फंस गए। अब ले जाके दवाई कराया, पलिया ले गए तो डॉक्टर बोले यहाँ मत ले आइए, हम वहीं आ जाएंगे। यहाँ किसी को ऊपर दौड़ पड़ी या कोई बात हुआ तो फंसेंगे, चलिए आप यहाँ आ जाइए। स्टेटमेंट कराया, तब तक छोड़ दिया। फिर चलती रही, आती रही, जाती रही, फिर जंगल में चली गई। आती रही टाइम टाइम से, खाने के टाइम से। तो जब रखा रहता था दे दिया जाता था। जब देखा गया कि चीतल मार लिया इसने अपने आप को, फिर वो जब चीतल मार लिया, खा लिया, तब ये हुआ कि हम लोग संतुष्ट हो गए कि अब अपना खाना अपने आप तैयार कर लेगी। फिर भी बच्चे हुए, बच्चे लेके आती रही, तो फिर धीरे 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 उनमें मिल गई जाके। फिर आना कम हो गया, साइड से आना, साइड से आना होता रहा, पर इधर कभी नहीं। अच्छा, जूलियट पॉइंट किस साइड में था, डायरेक्शन अगर जो देखी जाए? इस साइड में था सर। इधर। यहाँ बहुत पेड़ खड़े थे। अच्छा। बाढ़ में पन आके जड़ मान लीजिए स्लेट हो गया, तो उसको हवा नहीं मिला तो सूख गए। बहुत पेड़ खड़े थे। इधर मचान था, वहीं उसका रहाइश, वहीं उसका। और सुहेली रिवर किधर है? सहेली था, यहाँ से जाती थी, इधर से जाती है। ये है। ये नेवरा है। हाँ, जिसमें पानी नहीं है। इसमें पानी था कभी पहले? अरे यहाँ 40 फुट गहरी थी सर। अभी क्या हुआ ऐसा कि यहाँ पे पानी नहीं है? जैसे जंगल उधर का कट गया, कटान मार दिया। नुकसान हो गया, तो फिर वो सिल्टिंग आके आए, इसको भर दिया। बाढ़ आया, धीरे धीरे निकला, सिल्ट छोड़ गया, करके पट गया। तो अभी भी बरसात के मौसम में पूरा भरा रहता है? कोई इधर पानी नहीं आता। जब आएगा उधर, हम नकौवा भेल के आए ना, उधर कटा है, उधर चला जाता है। पर जब बाढ़ आ जाती है तो अपने तरफ पानी आ जाता है। अच्छा, तारा टाइगर्स को जब लाए गए तो इसके नीचे कहाँ रखा गया? इसके नीचे ये तो डाइनिंग रूम था, उसके पड़ोस में वो जो था वहाँ दूसरा गया। ये अर्जन सिंह जी का डाइनिंग रूम था। तारा टाइगर्स को यहाँ पे बचपन से लेके आया गया, तो उसके बाद उसकी देखभाल कौन कौन करते थे? एक बाबूलाल थे, बाबूलाल, और बाकी तो सब लोग थोड़ा बहुत देखभाल करते थे। जैक्सन भी थे। जैक्सन। हाँ हाँ। तो ये मतलब वो जंगल का आदमी थे, किधर लाती आया, किधर शेर गया, किधर क्या हुआ, पर देखभाल उसका तारे का बाबूलाल ही किया। बाकी साइड में सब लोग रहते थे, पोस ले आना या कुछ करना, ऐसा खाना पीना वही देता था। और कोई लल्लू नाम के भी थे यहाँ पे? एक लल्लू था। लल्लू। लल्लू ही था। अच्छा, और वो हाथी पिलवान था। क्या था? हाथी? पिलवान, हाथी चलाता था। हाथ महावत था। हाँ जी जी। अच्छा, उसको क्या बोलते? पिलवान। हाँ, पिलवान। तारा टाइग्रस थी, जी। उसको नहलाने का काम कौन करते थे? नहलाने? बाबूलाल। हाँ, खाना खिलाने का काम? वही बाबूलाल। बाबूलाल। हाँ, वो काम उसी का था। अच्छा। जो ये लल्लू थे, ये इसके जैक्सन के भांजे थे? भांजे थे, हाँ। एक बकरा था यहाँ, वो बहुत दिन से था उस शेर के लिए, इसलिए ये गुलदार था जो, ये खो गई थी, हैरियट। हाँ। अभी उसको ढूंढ के लाया गया, तो ये लगा कि अब इसको नर चाहिए, तो वो बकरा लाया गया कि कहीं ढूंढा जाए नर किधर मिलेगा। तो कहाँ, इधर अमरगढ़ कहाँ कहाँ बांधा उसको, और उसको कोई पूछे नहीं, शेर भी आके वापस चला जाता था। क्या उसको उसका बात थी, पर सोचा जाता था इसके पास बदबू बहुत है, इसलिए कोई नहीं छूता। फिर कहाँ कहाँ बांधे उसे,
मतलब अपना ढूंढने के लिए। उधर थारू में बीड़ी बांटते थे, क्या क्या कोई गुलदार मिले तो बताइए। पर बताते बताते कहीं ना कहीं टकरा गया, फिर गई, ये भी फर गई, फिर आई, बच्चा यहीं दिया हो। दोनों बच्चे रहे यहाँ काफ़ी दिन तक उसके साथ, और रहते रहते फिर एक दिन अचानक एक ट्रेन गुजरती सुबह 5 बजे, और वो दोनों ट्रेन को पास कर रहे थे, माँ बेटी बेटा जो भी होगा। तो वहीं बच्चे को तो ट्रेन ख़त्म कर दिया, और फिर उसके बाद एक लेके आई, क्या हो गया, फिर ढूंढने निकल पड़े तो देखा तो लाइन पर पड़ा, ले आए, दफनाए अपनाए, फिर दूसरे के साथ रहता रहा, ऐसे फिर वो भी चली गई जंगल। जब तारा टाइगर्स को लेके आए यहाँ पे, जी तो पहली बार जब हैरियट से मिलवाया था, जी। तो हैरियट उसको देख के पेड़ पे चढ़ गई थी। हाँ, ऐसा नहीं, हाँ। वो पहले तो खेलते थे, जब वो आपस में खेलते खेलते कुछ लगा ना कि माँ के ऊपर दौड़ गए, तो आप दौड़ के पेड़ पे चढ़ गए, पेड़ पे चढ़ गए। ऐसा हो गया। हाँ। आप भी कुछ बताइए देवेंद्र जी। तारा टाइगर्स को लेके आया गया, उस टाइम पे आपकी उम्र क्या रही होगी? हम वही रहेगी साहब 6-7 साल के रहे होंगे हम लोग, आप छोटे ही थे काफी। बहुत छोटे थे। तो खेलते थे हम लोग भी यहीं पर, तो खेल खेल के उसको देखा करते थे टाइगर को, टाइगर्स को। और मतलब एक परिवार के जैसे ही हम लोग सर यहाँ रहते थे। इली थी और हैरियट, जूलियट और तारा, ये सब रहते थे यहीं पर, खेला करते थे, हम लोग भी खेला करते थे सब यहीं साथ में ही। कभी किसी को दिक्कत नहीं होती थी सर जो है। आपने कितना करीब से देखा टाइगर्स तारा को? इधर से घुसी, इधर आपके पास से निकल गई? जी जी जी, वैसे खेलते थे हम लोग, जैसे डॉगी के साथ खेलते हैं हम लोग, हाँ, ऐसा। इस तरीके से खेलते थे उसके साथ। कभी डर नहीं लगा? कभी डर नहीं लगा सर। आपने तो जन्म से यहीं पे सब कुछ देखा है, आपने टाइगर्स तारा को भी उसके बचपन से ही देखा। एक चीज़ बड़ी यहाँ पे नोटोरियसली फैली थी कि तारा टाइगर्स ने उस टाइम पे मैनिटिंग करी थी। क्या ये देखिए, आपकी हंसी बता रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं। सुन के हमने भी सुन लिया, तो यही कहूँगा, आप भी सुन के तो यही। मैंने आपकी जो हंसी देखी ना, कि उसी से मतलब समझ में आ गया कि ये सब रूमर्स है। जी। एक टाइगर्स जो यहाँ पे पली बड़ी लोगों के बीच में, उसको इतना नोटोरियसली उसको पोर्ट्रे किया गया कि उसने ऐसा किया। बस एक घटना हमको नहीं भूलती है सर। हाँ हमारे मामा जी जो थे ये हैं, वो जो बकरा यहाँ भी इन्होंने जिक्र किया था आपसे, बकरे का एक, हाँ तो बकरा को कोई टाइगर या टाइगर्स कोई उसको पूछता नहीं था, तो उसको यहाँ बांध रखे थे। एक दिन सुबह के टाइम में उसको रात में टाइगर पकड़ ले गया सर वो। तो जब सुबह हुआ तो बिली सर को बताया गया जा करके कि उस बकरे को आज टाइगर ने किल कर दिया है, ले गया है आज वो। तो उनका आदेश हुआ कि आप लोग जाइए, उसको ढूंढ के लाइए, देखिए कहाँ मारा है, कहाँ ले गया है, कहाँ खाया है। तो ये लोग 3 लोग यहाँ से, श्री राम जी, सुरेश, एक जने और थे, क्या नाम था उनका? लेबर थे, चुन्नी लाल और तो लेकर के सुबह मॉर्निंग में निकल गए। चुन्नी राम और कौन? पुत्तूलाल। मोतूलाल, पुत्तूलाल। पुतूलाल, जी, चुन्नी लाल और पुतूलाल। ये लेबर थे। अच्छा, सर। तो लेके निकल गए उनको। तो बड़ी बड़ी घास थी, तो लाती घसीटन जो बनी हुई थी उसको देखते हुए गए। तो जब वहाँ जहाँ पे उसको ले गया था मार के बकरे को, ये लोग वहाँ पहुँच गए सर। तो जब वहाँ पहुँच गए तो टाइगर ने जब इनके लोगों की आहट सुनी तो थोड़ा सा वो पीछे हट गया, वहाँ से 2 कदम पीछे हट के वो बैठ गया वो। तो जब इन लोगों ने बकरे को देखा कि यहाँ पर है, तो इन लोगों ने देख दाख करके देखा कि चलो साहब को बताएं कि इस जगह पर है, क्या करें, उसको उठा के लाएं कि उसको ढांकें, क्या करें। तो जब ये लोग वहाँ से चलने के हुए तो वो टाइगर वहाँ से जंप मारा और एक सुरेश नाम के आदमी को उसने दोनों पंजे यहाँ पे रखे, एक पंजा यहाँ, एक पंजा यहाँ, और मुँह लगा दिया, मुंह अपना खोल के सर को अपने अंदर लेना चाहा उसने, सुरेश का। तो श्री राम जी ने उल्टी कुल्हाड़ी उसके यहाँ पे मारी, श्री राम जी ने जो है वो फिर जाकर के वहीं बैठ गया, वो जहाँ से आया था 2 कदम पीछे जाके फिर वो बैठ गया वहीं। अब इन लोगों ने किसी भी तरीके से तोड़ के नरकुल का पता नहीं क्या क्या था सब तोड़ के माचिस जला करके ऐसे आगे करके फिर बैक ये लोग जंगल में चले। बैक चल करके काफ़ी दूर ये लोग बैक आए, उसके बाद फिर घूम करके आके बताया बिली साहब को। तो फिर जब बिली साहब भी फिर गए वहाँ देखे जा करके, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि उसको खाने दो, फिर ये लोग चले आए सर वहाँ से। तो वो घटना मेरे को नहीं भूलती कि इतनी हिम्मत मेरे मामा जी ने किया कि उस टाइगर को कुल्हाड़ी मारी और उन 3-4 लोगों को सबको बचा लिया उन्होंने जो है। अपने जो लल्लू थे, इनके साथ क्या हुआ था? लल्लू तो जैसे जाया जाता था लाती देखने, आदेश तक सुबह लाती देख के आओ, कौन है वो, कहाँ गया,
तो ये जा रहा था अकेले, हमने उसको मना किया था मत जाओ, थोड़ा टाइम होने तो जाना। फिर बोला नहीं यार मैं वो कहता हूँ, इसी रास्ते में चला गया, इसी रास्ते से जिससे इसी आए? रास्ते में। अच्छा और ऐसा रास्ता नहीं था, चारों तरफ से घास होती थी। तो अभी कहाँ बताऊँ आपको, गजबीर गुंजिया। वही तो जहाँ 2 पिलर हैं उसके इसी तरफ काफ़ी इधर पेड़ पेड़ खड़े थे और घास भी थी, उसमें टाइगर जा रहा था वो, ये पीछे से पहुंच गया तो वो कहीं बैठ गया, जब ये आगे पहुंचा तो ये पीछे से पकड़ लिया। फिर काफ़ी देर हो गया नहीं आया, तो किसी को भेजा गया वही जंक्शन को, देखो ये कहाँ गया, तो देखा थे तो दूर से तो जूता हुआ पड़ा, ये हुआ पड़ा, भाग गया है। फिर गए पीपा उपा लेके बजाते बजाते शोरगुल करके फिर उससे ले गए, ऐसा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। एकमात्र लल्लू था जिनके साथ ये घटना हुई थी ऐसी। जी तो हाँ, तारा ने नहीं किया। हाँ, तारा ने नहीं किया। तारा को तो नहलाते थे वो, खाना खिलाते थे, जी तारा को तो पहचान थी उसकी, वो ऐसा क्यों करेगी? ये सर छोटा सा म्यूजियम बनाया गया है बिली साहब की एक्चुअली। ये ओरिजिनल फोटोग्राफ्स। जी सर, उन्हीं के द्वारा खींचे हुए हैं। ये बुकें हैं उनकी लिखी हुई बिली साहब की, ये बिली साहब ने लिखी हुई बुकें हैं ये। टाइगर हेवन। ये सब बिली सिंह के द्वारा ही खींची हुई तस्वीरें। ये जूलियट है जी जी और हैरियट। आगे मिलेगी। तारा टाइग्रस ये है, जी ये तारा टाइग्रस की ओरिजिनल फोटोग्राफ्स। ये भी पीछे कब है? जो फीमेल डॉग है इसका नाम था एलियट, इली इली इली। काफी बड़ा है आपने फिर। जी। ये देखने को कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। जैसे एक फादर सन का रिश्ता होता है सर, इस तरीके से हम लोगों का था बिली साहब के साथ। बहुत प्रेम था उनको, इतना प्रेम था कि जैसे छूट जाता था, छूट जाता था। एक बाप अपने औलाद से प्यार करता है, इसी तरीके से वो वाइल्ड लाइफ से प्यार करते थे बिली साहब। ये सारे प्रयास इंदिरा गांधी, ये सब उनको सम्मान मिले हुए हैं सर, इधर जरा देखिए। पद्म भूषण, पद्मश्री, यश भारती और वर्ल्ड वाइड फाउंड से मिला इनको। सारी चिट्ठियां लिखी हैं इंदिरा गांधी जी को पार्क को बनाने के लिए, इस पार्क के निर्माण के लिए। जी। ये है वो इली गुजिया एली फीमेल, हाँ ये हैरियट है। हरियर है। ये कुतिया है, ये मेरी कुतिया है, किशन कैट है, ये बिली साहब हैं। ये अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ मैं दबा करके। ये तारा है और ये बिली है। हाँ। ये बिली साहब है, अजगर पाल रखा था उन्होंने, अजगर ने लपेट रखा है, देखिए उनको। ये बिली साहब जा रहे हैं आगे आगे। ये ऊपर पेड़ के ऊपर हैरियट है और नीचे नहीं, ऊपर जूलियट है, नीचे हैरियट। ये जो पाड़ा बांधा था भैंसा, जी, तारा ने किल किया। तारा ने किल किया था उसको। ये न्योरा रिवर में है, न्योरा रिवर का है। सोहेली और न्योरा से सोहेली,
पे एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसको देख के आपका दिल, जितने भी वाइल्ड लाइफ लवर हो उनका दिल खुश हो जाने वाला है। ये नीचे आपको दिखाई दे रही है, ये कैमरा है, और जो बिली अर्जन सिंह जी रहे हैं इसी कैमरा से उन्होंने जो भी फोटोग्राफ्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वो कैप्चर करी है। ये स्कल किस किस के हैं? ये का भी है सर, अमर का भी है, नाका का भी है, ऐसा पिग का है। अच्छा, दांत हैं, दांत ही दांत के ऊपर भी दांत हैं। क्या पर्सनालिटी थी उनकी? ये हम बाहर रखते थे, लेकिन ये भी उसका दांत है, इसलिए हमने अंतर कर दिया। ये एंटलर किसका है? चीतल का है। ये वही फोटो तो है सर जो आपने दिखाई। ये फोटोग्राफ, ये वाली इसका, ये तो खैर टस्कर था। एक अपने पास अर्जन सिंह जी का एक एलिफेंट भी था, सितारा। हाँ, सितारा, सीताराम नहीं नाम था। सितारा, हाँ, तारा सितारा। इससे वो जिम करते थे सर, देखें। ये कसरत का उनका, तो सेहत बनाने का भी शौक था उन्हें। वो है देखिए गिरी साहब। उनकी कदकाठी इतनी मजबूत थी कि वो टाइगर को अपने कंधों पे भी ले लेते थे कई बार। काफ़ी लंबे चौड़े डीट डाल के थे। ये तारा के लिए भैंसा बांधते थे वकील के। हाँ। Old Crookfoot and Tara. फिशिंग कैट है। ये जो ओल्ड क्रुक फूट है, इसके बारे में मैंने स्टोरी में आपको बताया है कि तारा टाइग्रस जो है, ये इसके साथ मीटिंग इसके साथ हुई थी इसकी। इस पे भी तो वीडियो आपने बनाई है। हाँ, ये है। जी। यही तो कह रहे थे, ये सिर्फ फोटोज हैं, वीडियो कहीं नहीं है ये। कहीं है, जी। बुक का नाम क्या है? तारा। ये ओरिजिनल बुक है। जी। फर्स्ट हैरियट। बिली अर्जन सिंह जी का देहांत कौन से साल में हुआ? 2010 में पहली तारीख, 2010 में, जनवरी में। 1 जनवरी। 1 जनवरी को उनका देहांत यहीं पे हुआ था, स्वर्गवास यहीं पे हुआ? नहीं, दूसरे फार्म पर उनका कहावत था कि जब मरे कहीं भी, चाहे अस्पताल में मरे, पर लिया नहीं। अब पकड़े थे तो तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर कपूर पास ले गए, तो हम लोग तो नहीं, पर
एक सुनील जायसवाल ने उनसे कहा कि इनको बड़े अस्पताल में ले जाके दिखाओ। उन्होंने उनको नहीं बताया, जब सुबह बताना चाहे कि रात को कहाँ लेके जाएगी। रात भाई इन्होंने पकड़ा लेटाने के लिए, खांसी आई, बस वो बलगम आया होगा, उधर अटक गया। बस हम ले गए उधर बॉल, हमने थूकेंगे इसी में, और नहीं तो सांस ही नहीं लौटी। मैं उनको ऐसे पकड़े हुआ था, उठाया हुआ था उनको। श्री राम जी बॉल लाके लगा रखे थे कि जो भी उनके मुँह से निकलेगा बॉल में ही आ जाएगा। लेकिन वो जो भी कुछ चला उनके यहाँ से, बस गले में आकर के वो हम लोग यही कहेंगे। जब उसके बाद मतलब मेरे को जो महसूस हुआ वहाँ पे, जो हमने देखा, वो ऐसा लगा कि कुछ आया यहाँ से, यहाँ अटक गया, वो बाहर आया ही नहीं, और बस हाथों में ही वो ढीले हो गए। मेरे हाथों में ऐसे मैं पकड़े रहा, वो ढीले हो गए। श्री राम जी बॉल लिए खड़े रहे, मैं कंधे ऐसे पकड़ा रहा उनका, वो ढीले हो गए। अरे ये क्या हुआ, लिटा दिया उनको। तो एक्सपायर हो गए। और उनका क्रीमेशन कहाँ पर हुआ, दाह संस्कार? यही हुआ सर, अभी हम दिखाते हैं आपको। बिली अर्जन सिंह जी जो है, इनका जन्म जो है राजकीय परिवार में हुआ था। कपूरथला के राजा थे, उनके परिवार में इनका जन्म हुआ। और भारत के निर्माण में इनके परिवार का बड़ा योगदान रहा है। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, बिली अर्जन सिंह जी के बारे में तो मालूम होगा, लेकिन इनके परिवार में एक और महान हस्ती रही है जिन्होंने भारत के निर्माण में किसी भी देश की या किसी भी राज्य की जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं वो होती है स्वास्थ्य सेवाएं। और भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में जो अग्रिम पंक्ति में अगर जो कोई हॉस्पिटल गिना जाता है तो वो है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उसकी स्थापना बिली अर्जन सिंह जी की बुआ राजकुमारी अमृत कौर जी के द्वारा ही की गई थी। जंगलों में ना केवल बसना, जंगल का निर्माण करना, जंगल को बचाना, और यहाँ जो टाइगर कंजर्वेशन का काम जो शुरू किया गया, दुधवा आज टाइगर रिजर्व है, वो बिली अर्जन सिंह जी की देन है। बिली साहब की डेथ हो गई, उसके बाद फिर इनके जो भतीजे आए सर जयराज सिंह, फिर उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ एजुकेशन सेंटर खोला सर यहाँ। और जो भी जंगल के किनारे स्कूल थे वहाँ से बच्चे लाना और उनको एनवायरनमेंट की शिक्षा देना यहाँ, ताकि सर वो लोग जंगल में जब बच्चे बड़े हों तो जंगल में ना जाएं, जंगल को नुकसान ना करें और कोई भी क्षति ना पहुँचाएं जंगल को या जंगल के जानवर को। पानी बचाना, जानवर बचाना, पेड़ बचाना, ये सब शिक्षाएं उनको दी जाती हैं सर यहाँ। वाइल्ड लाइफ एजुकेशन सेंटर सर यहाँ चलता, 200 बच्चे सर यहाँ आते हैं, उनको शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। वो जगह जहां से एक इंसान ने बाघों के लिए लड़ाई लड़ी, जब देश में बाघों की संख्या गिर रही थी, जब शिकार और अवैध व्यापार चरम पर था, तब एक आदमी जंगल में खड़ा था, अकेला पर अडिग। अगर आज बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, अगर संरक्षण की सोच मजबूत हुई है, तो उसमें इस कर्म भूमि का भी योगदान है। इस सफर ने हमें सिखाया, जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नाम नहीं है। जंगल साहस है, जंगल जिम्मेदारी है, जंगल विरासत है, और कभी कभी जंगल आपको डराकर यह याद दिलाता है कि असली राजा भी वही है। गब्बर तो उस दिन नहीं मिला, पर उसकी मौजूदगी हर कदम पर महसूस हुई। शायद यही दुधवा का जादू है। यहां बाघ दिखे ना दिखे,
उसकी आंखें आपको हमेशा देख रही होती हैं और हर पल आपको उसके होने का एहसास होता है। टाइगर हेवन सिर्फ एक जगह नहीं, एक विचार है। एक ऐसा विचार जो ये कहता है कि अगर एक इंसान ठान ले तो जंगल फिर से जिंदा हो सकते हैं। ये थी हमारी यात्रा टाइगर हेवन की, जहां डर भी है और उसी डर में छिपी है प्रकृति की सबसे खूबसूरत सच्चाई।